हैप्पी बर्थडे आंटी। डैड है ना? या दुख है क्यों है? इट्स ओके। जस्ट मम्मी का पुत्र। मामा's boy does not like his daddy. ऐसा नहीं है, मुश्किल है। मिस्टर बंसल को लाइक करना थोड़ा मुश्किल है। माय डैड इज कुमार बंसल। Bansal, the builder. I'm already liking you. तू तो आधी दिल्ली के मालिक का बेटा है। सबसे एक्सपेंसिव स्कॉच। डबल ऑन द रॉक्स प्लीज। लो कॉस्ट एयरलाइंस की यही प्रॉब्लम होती है, अमीर गरीब पता ही नहीं चलता, सबको इकोनॉमी में बैठना पड़ता है ना। सो मिस्टर कबीर बंसल, आप चंडीगढ़ खरीदने गए? नहीं, दोस्त का ब्रेकअप हुआ था, मॉरल सपोर्ट के लिए गया। चीयर्स। तेरे दोस्त के आजाद होने की खुशी। सो डैड के साथ पंगा चल रहा है। तुम उनके बिजनेस को अपने नए आइडिया से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और वो मान नहीं रहे, करेक्ट? ही वांट्स टू शो यू इज स्टिल द बॉस। बड़े बिजनेस फैमिलीज का यूजुअल प्रॉब्लम, पहले तो बिजनेस टेक ओवर करने के लिए बेटा पालते हैं, जब बेटा रेडी हो जाता है टेक ओवर के लिए तब बाप रेडी नहीं है हैंड ओवर के लिए। बाप बेटे का यूजुअल फ्रिक्शन। आई टोटली गेट इट। मुझे मेरे बाप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट? और इससे पहले कि तुम एक और डबल ऑन द रॉक्स ऑर्डर करो, मैं एक बहुत बड़ा सच तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या? मैं तुम्हारा ये एक्सपेंसिव स्कॉच बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तू कुमार बंसल का सौतेला बेटा है? नहीं, इकलौता, वन एंड ओनली। बट अगर डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या पैसों में इंटरेस्ट दिखाना नॉट कूल ना। तो फिर तुम करते क्या हो? क्यों, कुछ करना जरूरी है? हाँ ऑफ कोर्स। तुझे कुछ करने की जरूरत क्या है? बाप के पैसे में इंटरेस्ट हो या ना हो, उनके जाने के बाद तो सब कुछ तुझे ही मिलेगा ना। तू क्या करती है? आई वर्क एट मैरिको। करती क्या है वो? आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद 1.5-2 साल में आई विल बी वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आई विल बी सीईओ। ऐसी क्लैरिटी हो ना तो हर सपना पूरा होता है। लाइफ में ड्रीम होनी चाहिए। करेक्ट। या फिर ऑफ कोर्स डैड होना चाहिए। Yes, I have a dad. But even I have a dream. डोंट टेल मी। Okay, won't tell you. ओके टेल बिकॉज़ एक्चुअली आई रियली वांट टू नो कि जिसके पास सब कुछ है उसका सपना क्या होता होगा। टेल। I want to be like my mom. एक्सक्यूज मी। मैं अपनी माँ जैसा बनना चाहता हूँ। माय फोन। Where's my phone? अपना नंबर बताओ। 9619539679। थैंक यू। ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ, तो मुझे थोड़ा वियर्ड जरूर लगा। तो क्यों आए एक वियर्डो से मिलने? टीवी सीरियल के एपिसोड के एंड में जैसे हुक डालते हैं ना, जिसकी वजह से आप अगला एपिसोड देखने पर मजबूर हो जाते हो। हमारी मुलाकात भी कुछ ऐसे ही एंड हुई थी। मैं अपनी माँ जैसे बनना चाहता हूँ। क्या 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 क्या? So just curiosity. जब बाप जैसा बनने में प्रॉब्लम नहीं तो माँ जैसे बनने में क्या प्रॉब्लम है? पैदा तो मुझे दोनों ने किया। इससे पहले किसी मर्द के मुंह से ये नहीं सुना ना कि वो अपनी मम्मी जैसे बनना चाहता है। क्यों, राजीव इंदिरा गांधी जैसे नहीं बना? अच्छा, राहुल सोनिया जैसे नहीं बनना चाहता? कौन थी तेरी मॉम यार? किस कंट्री की पीएम थी? She was an artist. सिंगर थी, डांसर थी, स्कल्पटर थी। Housewife. क्या? She was a housewife. क्या 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 क्या? दारू से नहीं, क्यूरियोसिटी से एसिडिटी बढ़ रही है। हाउसवाइफ दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट होती है, इसमें क्यूरियस होने की क्या बात? उस बात पे नहीं। आई एम जस्ट क्यूरियस कि एक आईआईएमबी का टॉपर अपने बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी माँ जैसे हाउसवाइफ बनने का सपना क्यों देख रहे हैं? तुझे कैसे पता मैं आईएमबी से? फेसबुक, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड यू नो। पर मेरा फेसबुक पे तो कब से एक्टिव नहीं है। तेरा फोटो मेरे एक फेसबुक फ्रेंड की पेज पे देखा। हूँ? जी हाँ। धूपिया? ढोलक क्या? छोड़ो कल की बातें,
कल की बात पुरानी। ओ ओ ओ ओ ओ वो वाली फोटोज नहीं देखी, सिर्फ मी एंड माय जीनियस टॉपर फ्रेंड लिखा था फोटो के नीचे, सो आई अज्यूम कि दोनों बैचमेट्स हैं। बट आई एम क्यूरियस। और क्यूरियोसिटी की वजह से और एसिडिटी होने से पहले खा ले। हाउ डू यू नो आई लाइक दिस पास्ता? तेरे स्पगेटी जैसे घने लंबे बाल, ऑलिव जैसी काली काली, एक्चुअली नॉट सो काली काली आंखें, बेबी कॉर्न जैसी नुकीली नाक, चेरी टमेटोज जैसे लाल लाल गाल, स्लाइस्ड बेल पेपर से बने होंठ, हैलोपिनो सी तीखी जुबान, चलती फिरती पास्ता डिश। आलू पराठा थोड़ी खाऊंगी। वाह कबीर, मैं तो फ्लैट हो गई। इससे पहले मुझे कभी किसी ने सब्जी की दुकान के जैसे नहीं देखा। So romantic। तेरे साथ कैसे कोई रोमांटिक हो सकता है? तुझे फास्ट फास्ट आना है, फास्ट फास्ट खाना है, फास्ट फास्ट सुनना है, फास्ट फास्ट समझना है, फास्ट फास्ट आगे बढ़ना है। रोमांस स्लो मोशन में होता है। अब कुछ हुआ? नेहा, but something's fishy। पास्ता वेज फिशी कैसे होगा? जब तुझे बिजनेस नहीं करना था तो तूने एमबीए क्यों किया? किसी चीज के खिलाफ होने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बिजनेस के इतने खिलाफ क्यों है तू? बिजनेस होता क्या है? हाँ? एक आदमी सपना देखता है, उसे पूरा करने के लिए कंपनी खोलता है, उस कंपनी को चलाने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करता है और उन्हें आगे बढ़ने का सपना दिखाता है। दिन रात काम करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते, लाखों करोड़ों कमाते कमाते अंधे हो जाते हैं। बेचारों को दिखता भी नहीं उनका सपना कब का पूरा हो चुका है। अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने के बजाय ज़ॉम्बीज की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। एसिडिटी, स्ट्रेस, हार्ट प्रॉब्लम, एंड में एक एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होकर कहते हैं, शुक्र है मैं वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ। क्या आई एम सीरियस? ये आगे बढ़ने का मंत्र ना सबसे डेंजरस होता है। किससे आगे बढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हाउसवाइफ के सेक्टर में ना नो आगे बढ़ने की आगे। ये इंडस्ट्री में कोई रैंकिंग नहीं है, सो नो इनसिक्योरिटी, नो एसिडिटी, ओनली हैप्पीनेस। श्री श्री संत कबीर, you're full of shit। तेरा मकसद सिर्फ जिंदगी भर मेहनत से बचना है। इतनी बकवास फिलॉसफी ना मैंने आज तक नहीं सुनी। बाय। अगर डैडी जैसे कोई आगे बढ़ने का सपना नहीं देखेगा तो तू मम्मी जैसे हाउसवाइफ बन के घर पे कैसे बैठेगी? माँ घर पे बैठती नहीं थी। I'm pretty sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं तो कबीर। क्या मतलब था? क्या मतलब था? अगर किसी के पास कोई विजिटिंग कार्ड या डेजिग्नेशन नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ? घर बनाना किसी बिजनेस से कम है? इट्स द बिगेस्ट ब्लडी आर्ट इन द वर्ल्ड। खुद के लिए कोई सपने नहीं देखने का आर्ट, दूसरों के लिए खुश रहने का आर्ट, खुशी खुशी अपना नाम सैक्रिफाइस करने का आर्ट। मिसेस बंसल का असली नाम जानती हो? मेरे बड़े बिल्डर बाप की पिलर थी मेरी माँ। सपोर्ट के बिना बिल्डिंग गिर जाती है। अखबार में नाम नहीं छप पाया, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जम पाए तो बिना मकसद के घर पे बैठी थी, घर बना रही थी। माय मदर वाज एन आर्टिस्ट, अ ग्रेट आर्टिस्ट, और हर ग्रेट आर्टिस्ट की तरह वो ज्यादा सेंसिटिव भी थी। जल्दी इसीलिए मर गई क्योंकि एक दिन मेरे बाप ने भी तुम्हारी तरह आके कह दिया, तुम करती क्या हो, घर पे तो बैठी रहती हो। मेरा मकसद मेहनत से बचना नहीं, मेरी मेहनत फालतू मकसद से बच के रहना है। So cool. Shit, man. This is the solution to global warming. So, यही है तुम्हारी वाहन? मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली में ऐसी कोई जगह है। तुझे बहुत कुछ पता नहीं। हाँ, तेरी दाढ़ी से पता ही नहीं चलता कि तू एक बच्चा है। तेरी टोन से लग नहीं रहा तू सॉरी फील कर रही है। नहीं, I mean, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, so it's cool। टॉय ट्रेन पे नहीं जाओगे? अंडर 12 के लिए है। I love trains. यहाँ पे विंटेज स्टीम इंजन्स, मिनी लोकोमोटिव्स, बहुत से रेयर मॉडल्स हैं। मेरे पास भी फुल ट्रेन से। दुनिया स्पेस ट्रैवल कर रही है और तू स्टीम इंजन में अटका है। The romance of trains. तू नहीं समझेगी। रोबो है तू, रोबो, कॉर्पोरेट रोबो। तेरे हार्डवेयर में कोई सॉफ्ट फीलिंग्स ही नहीं है। तू कॉर्पोरेट साइकोपैथ है। तेरा बस चले तो सब ऑफिस जाने वालों को मार दे। सॉफ्टनेस है यार, छू के दे।
पत्थर है पत्थर। तेरे माँ बाप ने तुझे ग्रेनेड खिला के बड़ा किया। माँ बाप नहीं, सिर्फ माँ। मैं 2 साल की थी जब डैड एक एक्सीडेंट में चले गए। He died very young. It's only mom after that. फास्ट फास्ट शादी की, फास्ट फास्ट पैदा किया, फास्ट फास्ट सिंगल हो गई। So now you know why I'm fast fast. Hereditary problem. I'm so sorry. Happened there. डैड के जाने के बाद मॉम ने अपने आप को बिजी कर लिया। सोशल वर्क क्वीन बन गई। 4-5 एनजीओ चलाती है आज। I've always missed having a home and a perfect family. Softness था यार मुझ में भी। But now this is me. तू सिंगल है? क्यों, मैं डबल लगती हूँ? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? होते रहते हैं, पर परमानेंट कोई नहीं। डर के मारे भाग जाते हैं। फट्टू है गाइस, अपने से ज्यादा एम्बिशियस औरत को झेल नहीं पाते। मतलब तू सिंगल मरेगी? एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में। पर तू इतना क्यूरियस क्यों हो रहा है? क्यों क्यूरियस होना सिर्फ तेरा कॉपीराइट है? ओके, पेट भर के पूछ। तेरा बर्थडे कब है? 15 अप्रैल। क्या बात करी है, मेरा भी 15 अप्रैल। हाँ फेक मत। नहीं ये देख, पैन कार्ड दे। हम बिछड़े हुए जुड़वे तो नहीं? 1988। और तू? मेरे मैनर्स। औरत का जन्म साल कभी नहीं पूछना चाहिए। तूने वो 1983 का वर्ल्ड कप देखा था जब इंडिया जीती थी? नहीं, पैदा नहीं हुई थी। और वो 1987 का वर्ल्ड कप व्हेन ऑस्ट्रेलिया वन? नहीं, बहुत छोटी थी। मतलब 84 में। 85। देख तूने खुद बताया, मैंने नहीं पूछा। तुझे बच्चे पसंद है? हाँ, पर दूसरों के। क्यों, बच्चों को देख के तेरे अंदर की माँ की ममता नहीं जागती? इतने सारे बच्चे हैं, क्यों एक और को लाना इस दुनिया में? क्यों, डर है? ये शादी वादी बच्चा बच्चा तेरे आगे बढ़ने की उड़ान को आजा कर। शादी का आइडिया अच्छा है। It's nice to have someone बातें करने के लिए, just एक स्पेशल दोस्त टाइप से, जिसके साथ कडल करके सो जाओ। Your own private happy space. पर औरत के लिए बहुत महंगी पड़ती है यार ये शादी। With no offense to your mom. घर खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पर ही थोपी जाती है। However evolved a man is, a woman's career somewhere gets compromised. शादी is not for me. क्यों, कितनी सारी औरतें इतने अच्छे से मैनेज कर लेती दोनों को। तेरा सुपर वुमेन है। तो तू सुपर वुमन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तू मुझसे शादी कर ले। अच्छा, मारना है तो इस गाल पे मार, यहाँ पर डेंटल प्रॉब्लम है। डॉक्टर कह रहे थे विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू आर टू वाइज। कौन है फास्ट फास्ट? स्लो डाउन। तेरा हाउसवाइफ बनने के लिए मैं ही मिला बकरा। बकरा? तुझे फास्ट आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं। तू शादी चाहती है पर घर के झंझट से दूर रहना चाहती है। मैं भी शादी चाहता हूँ पर ये ऑफिस करियर एम्बिशन के झंझट से दूर रहना चाहता हूँ। बर्थडे भी सेम है हमारा। हाँ ठीक है, तुझसे 3 साल छोटा हूँ, बिग डील। वी आर 100% मेड फॉर ईच अदर। अनलेस ऑफ कोर्स तू फट्टू है और बिना किसी एम्बिशन के आदमी को झेल नहीं पाएगी। मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करती। तो मैं कौन सा करता हूँ? प्यार नहीं करता तो शादी क्यों करना चाहता है? शादी पहले करनी चाहिए। प्यार पहले कर लेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे?